राजू जी, ये जो तर्क हैं, धनोपिया जी के तर्क हैं, और उनकी परेशानी भी है। देखिए, ये फैक्ट है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपको वक्त नहीं दे रहा है, ये बार बार ब्लेम्स होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कुछ बताने को तैयार नहीं है देश को। फिर कोर्ट्स में जिस तरीके के मामले मसले हैं, उसमें तारीख पर तारीख, बिहार पूरा निकल गया इसके पहले, और राहुल गांधी ने चीजें तो उठाई है, पॉइंट आउट किया है, लेकिन वो जो दलील ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप डिफेम कर रहे हैं देश को, ये। लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है, इसमें क्या सोल्यूशन क्या है? यही हम, जो हार जाओगे तो कहोगे, वो यही कहते हैं कि आप हार जाते हो तो कहते हो कि हमारे को जो है कहीं ईवीएम ने हरा दिया, कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरा दिया, और जब जीत जाते हो तब आप बात नहीं करते। टिप्पणी आप, राजू जी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बात अब पूछी जाने लगी है कि भाई सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है, एक पूरे का पूरी निरंतरता में ये हो रहा है। और जिन बातों को लेके विपक्ष अपनी आशंकाएं जताता है, और वो सत्य भी साबित होती हैं जब चुनाव के नतीजे आते हैं। देखिए, इस बात को मैं इस तरीके से लेता हूं, पहले तो ये हम समझें कि संपूर्णता में होता क्या रहे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं सुनता है और ना सुनेगा, जैसा कि टीएमसी के संसदीय सांसदों के एक दल के साथ हुआ है, क्योंकि वो खुद इसमें एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, एक स्टेक होल्डर है। इसलिए नहीं, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। फिर आप कह रहे हैं कोर्ट कचहरी में। अब वो कपिल सिब्बल जी ने जो दलीलें दी हैं एसआईआर के लेके, तो कोर्ट कचहरी में भी प्रमाण दिए जा रहे हैं, प्रमाण है, मैं कुछ दे रहे हैं। उनकी भाषा में बात कर रहा हूँ ना, जी जी कोर्ट की जी अदालत की भाषा में। जी ठीक है, जी। प्रमाण उनकी तरफ से प्रमाण है, लेकिन जो दलीलें हैं, प्रमाण शायद वो दे रहे हैं, इतनी वजनदार हैं, आपको, हमको, और भी जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये बात बनती है, कोई ये तार्किक बातें हैं, तो तब भी ना मानना। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कम से कम कहूंगा बहुत बड़ा हिस्सा, वो भी इनके अपने कंट्रोल में। तो ये एक पूरे का पूरा एक तंत्र है जो इकट्ठा ये काम कर रहा है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगी। दूसरी बात है कि भैया, चुने हुए सांसद है, वो आपके पास गए हैं और वो उस प्रक्रिया में से निकल के सांसद बने हैं, जिस प्रक्रिया को लागू करना या जिसको क्रियान्वयन जिसका है वो चुनाव आयोग करता है, तो उनको उसका कुछ ना कुछ कोई सम्मान तो करना चाहिए ना। लेकिन ये बात भी नहीं बची, ये शिष्टाचार भी जो है ये भी खत्म हो गया। तो इतना गर्क रहा है ये सारा कुछ कि इसमें सोल्यूशन एक तो ये है कि आप लगातार इस चीज को उजागर करते रहे, एक्सपोज करते रहे। वो इसलिए क्योंकि जो विपक्ष है वो वैसी राजनीति नहीं करता है, या वो उस विचारधारा जो विध्वंसकारी है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, उसमें वो विश्वास नहीं करता। इसलिए उनके सामने उनका ये जो चरित्र है वो इस बात की मांग करता है कि वो एक शिष्टतापूर्ण एक तरीका, एक गरिमामय तरीका उसको अपनाते हुए जाए और अपनी बात रखें और उसको एक्सपोज करें। और दूसरी बात जो है अल्टीमेटली वो ये है कि जब सारे के सारे इन्होंने इस सिस्टम के जो संस्थाएं हैं, जब उनके ऊपर एक पूरा एक आयरन कंट्रोल कर दिया हो, तो बात मतलब ये आपके सामने एक ही रास्ता बचता है, वो है जनता, जिसकी बात मेरे मुझसे पहले माननीय पैनलिस्ट उन्होंने की है। ये एक, देखिए, आप एक पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप एक विचारधारा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और ये वो विचारधारा जिसने उन सभी चीजों को अपनी गिरफ्त में कर लिया है, जिसके सहारे लोकतंत्र जो है वो पनपता है, आगे बढ़ता है। तो ये अलोकतंत्र, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग, तो वो उस चीज को जो है उसको लगातार जो है
उसको हार्म करना, डैमेज करना। और मकसद क्या है? मकसद है एक छत्र, एक एक राज जो है वो स्थापित करना, जिसे ये ठीक, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। मैं अभी दोबारा आप लौट देखिए कि ये ध्वजारोहण किया है श्री राम मंदिर के, उसको भी इतना एक इवेंट बना दिया, क्योंकि वो वो राम है। मंदिर बनाने तक तो था, उसके बाद ये बना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सारा कुछ एक सुयोजित तरीके से चल रहा है, किया तो जा ये रहा है, और इसके पीछे मुझे तो ये षड्यंत्रकारी लगता है। आप एक मैं समाप्त करूंगा कि आप देखिए ये जो BLOs है, आप पूरे मीडिया के ऊपर भी आपने कब्जा कर ले, देखिए हमारे पास सोशल मीडिया बचा है। मैं तो देख पिछले एक दो दिन से मैं देख रहा हूं, एक शादीशुदा जवान महिला है, वो अपना मासूम बच्चा लेके वो बैठी हुई है, और वो रो रही है कि रात को 3-3 बजे आके बिल्कुल बिल्कुल तंग किया बिल्कुल। जा रहा है मुझे। तो ये और वो है शिक्षा मित्र। ये जानबूझ के ऐसे ऐसे जो वर्ग हैं, जो इनके ऊपर आश्रित हैं, उनको इस काम में लगा रहे हैं। जिसकी बात, ये अभी टेक्निक की बात की है रविंद्र भाई ने, ये टेक्निक नहीं, ये हथकंडा है इनका, ठीक, कि भाई बिल्कुल आप इस तरीके से करो कि वो बंदा जानबूझ के, मतलब मजबूर होके जाली वो भरता रहे, वो सारा इनका काम बिल्कुल करता रहे। बिल्कुल, नहीं है चीजें तो हैं। ये मैं तरीका कार है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये छिटपुट घटनाएं नहीं है, ये सारी की सारी एक एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके में हो रही है भाई साहब। क्या कहेंगे राजू जी, मीडिया का साथ मिलेगा तो हमारा हो जाएगा। और बाकी देखिए बड़ी पीड़ा है यहाँ, वो बता रहे हैं, आपने सुन लिया सचिन पायलट जी को कि विधायक जी के ही नाम गायब है। कैसे ये जो ये यहाँ भी सारा है। ग्वालियर हाँ में भी हो सतीश, गया है, सतीश ग्वालियर में हमारे। सिकरवार से जी हाँ, जी, सतीश सिकरवार बोला जी जी राजू जी, जी राजू देखिए बात ऐसी है, अब जो स्थिति है वो गलतियां, त्रुटियां, ये त्रुटि का नाम देते हैं। तो वो त्रुटि त्रुटि नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, विनय जी ने भी कहा, रविंद्र भी वही बात कह रहे हैं कि भैया ये बाय डिजाइन हो रहा है सारा। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि आपने गलतियां तो आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ऐसा हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, फेक बन रहा है। अब सवाल यह है कि उसको कैसे काउंटर करना है, उसको रोकना कैसे। जो हो गया, उसके बाद बयानबाजी करनी है। नहीं, ये आसान होगा क्या, ये जो ये कह सिचुएशन रहे हैं आसान? इज जब सिचुएशन, आपकी आप बात आपकी सुनिए, आपकी मैं सूची बोलने प्रकाशित होगी दीजिए। उसके नहीं, सूची प्रकाशित होगी उसके बाद हम कर लेंगे, संभव है सूची प्रकाशित होगा होने ना। का इतनी जल्दी 1 है? महीने का समय मिलेगा मान आपत्ति लीजिए, दावे दर्ज देखिए करने के लिए, देख 1 महीने देख का। देखिए देखिए बात ऐसी है, सूची प्रकाशित होने के बाद कर लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, बिल्कुल साफ है, सूची आ गई। और भाई सूची प्रकाशित होने के बाद भी एक्शन क्या है ऑन द ग्राउंड, ये बात है। अब आप देखिए कि सूची प्रकाशित होगी, ठीक है जी, उसमें इन्होंने कर लिया, लेकिन बात ऐसी है कि ये कोई एक चुनाव थोड़ी ना है, चुनाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो बार बार ये कह रहे हैं, वो तो दूसरे राज्यों में भी करेंगे भैया। ये बिल्कुल सही कहा रविंद्र जी ने कि ये तो 2024 में जब 240 पे रहेंगे उसके बाद का काम है, क्योंकि इनके पास एक प्रेसिडेंट था कि जी 2003 में हुआ था। अरे भाई, क्या अब तक जो वोटर रोल्स का रिवीजन होता था, वो गलत होता इलीगल रहा था। है, जिसके आधार पर इतने चुनाव लड़े गए इस मुल्क में। तो ये स्पेशल क्या है इसमें? अरे भाई, जब से स्पेशल तो तब हो, इसका इसका अर्थ जो है, उसकी सार्थकता तब होती है कि जब स्पेशल तब हो जब इसमें किसी किस्म की भी कोई शिकायत जो है, वो एनॉमली जो बचे ना, जिसकी गुंजाइश ना हो। अरे कैसी स्पेशल रिवीजन है कि जिसमें ऐसी फ्रॉड किस्म की धोखाधड़ी के सामने आ रही है, ये स्पेशल है। सो मेरा कहने का था, मैं एक एक मिसाल देता हूं। अब जितनी ये बेसिकली ये दायित्व पार्टियों का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है, विपक्ष का है। अरे भाई, इनके पास तो अपने BLAs है। दूसरा है कि ये जमीनी वो तो स्तर पे बोलिए। काम कर रहे हैं ये लोग। आपको पता, लाखों की तादाद में लोगों के नाम कट रहे हैं, वोटर कट रहे हैं। अरे भाई, आप उन लोगों को लेके कोई आह्वान क्यों नहीं करते हैं कि आइए जिला मुख्यालय पे जिनके नाम कटे हैं, आप लीजिए आप इनिशिएटिव कि आके धरना करें, प्रदर्शन करें। अरे भाई, उनको भागीदार बनाइए इस लोकतंत्र का ये जो मजाक उड़ रहा है। वही रविंद्र जी कह रहे हैं, वही रविंद्र जी कह रहे हैं। आप खुद ही करी जा रहे हो। मतलब आपने, भैया ये नहीं होगा आपसे, आपको लोगों की, आप बात लोकतंत्र की, आप एक वोटर,
वोटर, लास्ट पर्सन, उसके अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं, उसको आप सम्मिलित नहीं कर रहे हो इसके विरोध के खिलाफ। उसमें आप 1, 2, 3 जो, ये योगेंद्र यादव की जिम्मेवारी नहीं है, मेरी आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व है। क्योंकि जब आप लोगों को वहन करेंगे, भैया आए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करें, ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में ये धोखाधड़ी हो रही है और रामलीला ग्राउंड में एक आप रैली कर रहे हो, उससे बात नहीं बनेगी। आपको इसके देश के हर कोने में जाना पड़ेगा। जिला मुख्यालयों पे लोगों को कहे कि आइए, अपने पार्टी के क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उनको बोलो कि लोगों को मोबिलाइज करें कि जिनके वोट कटे हैं फला तारीख को वहां पे सीरीज ऑफ धरना प्रदर्शन कीजिए, आप प्रोसेशन निकाल लिए आप। अरे भाई, जो लोग जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हो वो बाहर घर पे बैठे, उनको पता ही नहीं है, उनको सम्मिलित करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। सो इस किस्म का एक्शन प्लान, बाकी तो बातें हमने कर ली है ना कि भैया अदालतों में चुनाव योग वहां पे कुछ नहीं, क्योंकि वो तो खुद इसमें है, शामिल है। तो अगर जनता के पास जाना है तो भैया लोगों को सम्मिलित कि जिनके वोट 65 लाख, वहां पे 65 लाख कम है, जाइए हर विधानसभा क्षेत्र में, आपके पास लिस्टें हैं, आप चुनाव हो गया। यही प्रॉब्लम है विपक्ष की और बीजेपी की और हमारे विपक्ष के में यही अंतर है, वो 24 घंटे पूर्णकालिक वो चुनावी मोड में रहते। आपका चुनाव हो गया, आप उसके बाद घर पे बैठ गए। ठीक ठीक नहीं विनय जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। हमारा तो ट्रेडिशन, जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो हमारा आध्यात्मिक जो ट्रेडिशन है, हमारी इंटेलेक्चुअल विचारधारा, जो वो तो कर्म के ऊपर, अमल के ऊपर, वो कहती सारा अमल होना चाहिए, बात नहीं, बयानबाजी नहीं। सबको पता क्या हो रहा है, बात तो एक्शन की है। सभी पार्टियां और ये INDA जो गठबंधन है, उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए सब मिल बैठ के, क्योंकि भैया नहीं तो सबकी डेस्टिनी ऐसी होने वाली है। बिल्कुल, तो उन सबको मिलके इस पे एक साझा एक एक्शन प्लान, एक रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है कि इसको काउंटर कैसे करना है। और एक वक्त से, अरे भाई बिल्कुल सही कहा विनय साहब ने, ठाकुर साहब ने, भाई जैसे को तैसा, शरीफ के साथ शरीफ। वो फिल्म, मैं भी एक फिल्म का हवाला देता हूँ, वो देवानंद की आई थी, शरीफ बदमाश, मतलब है बड़ा पैराडॉक्सिकल। तो आपको शरीफ बदमाश पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक। हालांकि आपकी विचारधारा जो है, जो हमारी विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की है, ये विचारधारा जो है आपको बांधती है कि आप कोई ऐसा काम ना करे जो वो करते, लेकिन जो करते हैं वो सफल हो रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं। तो भाई अरुण दीक्षित कई बार कहते हैं कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके जैसा वो कहाँ लाओगे। एक शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं बोलता। ये जो है बड़ी डिफेंसिव किस्म का तर्क है और ये मुझे नहीं लगता सही। ऐसा अरे आत्मसम्मान दूसरा, अरे भाई उन्होंने आपका जिनका आत्मसम्मान नहीं है वो आपके आत्मसम्मान उन्होंने धराशायी कर दिया है और आप